जय हिंद। वंदे मातरम बच्चों। आज जो हम करने वाले हैं, देखो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है। अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। मतलब जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंधन कैसे करें। बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधक हमें आना भी चाहिए। चलो अब एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए जीवों के इस्तेमाल के लिए होते हैं। जैसे अब प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी हो गया, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीव और वन, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। कौन से संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन के प्रकार तो आप सभी को पता होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक संप्राय संसाधन और असंप्राय। संप्राय संसाधन से कि जो बहुत सीमित मात्रा में, आप सभी को पता पेट्रोल डीजल और ये को बनने में काफ़ी समय, तो ये संप्राय संसाधन है। और असंप्राय संसाधन जैसे वायु, बहुत ये भी असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, पर ये समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। अब हमें जो इनको बचाने के लिए, देखो जो आपके मेन जो क्वेश्चन है वो ये है, आप गौर कीजिएगा। यहाँ पर जो दे रखा है गंगा परियोजना, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। गंगा परियोजना तो आपको यह कार्य योजना करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। कितने का? करोड़ों रुपए का। याद रखिए कितने रुपए का प्रोजेक्ट है? करोड़ों रुपए का। आप सभी का हमारा टैक्स जो जाता है इसी में। तो गंगा कार्य परियोजना कब चालू की गई थी? तो यहाँ पर दे रखा, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। गंगा परियोजना किस साल चालू की गई थी? तो आप याद रखिए 1985। ये तारीख याद रखिए, सन याद रखिए। 1985 में चालू की गई थी गंगा की सफाई के लिए। तो गंगा कार्य परियोजना या गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ये जो है ना, ये सब 1985। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापने के कुछ कारक है, जैसे जल का पीएच मान आसानी से सार सूचक की मदद से मापा जा सकता है। जल में अब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जल कोलिफॉर्म जीवाणु जो मनुष्य के आंत में पाए जाते, जल की उपस्थिति को संदूषित करता है। मतलब गंगा नदी के अंदर ये जो कोलिफॉर्म जीवाणु ये पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कोलिफॉर्म। तो ये भी बहुत बार आया। अब एक चीज़ है जो बार बार परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो पूछी जाती है, तो आप बस इसे, पर्यावरण के बचाने के 3 आर कौन कौन से, बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसे वेरी IMP कर लीजिए। पर्यावरण के बचाने के 3 आर कौन कौन से, तो वो 3 आर कौन कौन से होंगे, इस पे ध्यान दीजिए। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ट्रिपल आर कौन कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन, जैसे गंगा परियोजना 1985 में चालू की गई थी, तो इसी प्रकार से पर्यावरण बचाने के 3 आर कौन कौन से हैं? तो हम क्या लिखेंगे? कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। मतलब हमें क्या करना है, इनका कम से, पर्यावरण को बचाने का जब आवश्यकता हो तब भी पंखे का स्विच ऑन करें, नहीं तो बंद कर दें। टपकते नल को ठीक करें। आहार और भोजन को न फेंकें। पुनः चक्रण, कूड़े कचरे में प्लास्टिक, कांच को बनाना। और पुनः उपयोग, चीज़ों को फेंकने के बदले उन्हें बार बार इस्तेमाल करना। तो कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। जैसे आप चाय पीने के कप को यूज़ करते हो, उसमें क्या करते हो, चाय पी, धोया और फिर पी ली, फिर धोया। तो ये है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो एक क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, जैव विविधता। जैव विविधता ये क्वेश्चन भी ठीक है। तो जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीशीज की संख्या, जैसे पुष्प विपादक, पक्षी, कीट और जीवाणु। तृप्त स्थल जहाँ प्राकृतिक संपदा पाई जाती है। दावेदार, अब दावेदार में आप स्थानीय लोग, ऐसे अनेक जीवन कार्य, तो ये भी है। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो अपना, अब खेजरी वृक्ष, अमृता देवी विश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपना बलिदान दिया था। उन्हीं की याद में अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो अब इसको जरा विशेष ध्यान दीजिए, खेजरी वृक्ष। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अमृता देवी पुरस्कार कौन सा क्षेत्र, देखो ये जीव संरक्षण, कौन सा है, ये तीर के निशान से, जीव संरक्षण। मतलब अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार के कब,
कौन देता है? तो भारत सरकार देती। कौन देती है? भारत सरकार। किस लिए? जीव संरक्षण के लिए, जीवों के। तो अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर गांव में खेजरी के बच्चों को बचाने के लिए 363 लोगों का बलिदान कर दिया था। चिपको आंदोलन, ये इससे भी आप सभी को एक क्वेश्चन बन ही जाएगा। चिपको आंदोलन रेनी गांव। चिपको आंदोलन कौन सा गांव से हुआ था? तो रेनी गांव, मतलब चिपको आंदोलन रेनी गांव। वहाँ महिलाएं वन से चिपक कर जब ठेकेदार तो आए तो पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गए। ठेकेदार आदमियों को वृक्ष रोकना, यह आंदोलन बहुत, इसके एक जो प्रमुख नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन से थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें आप गौर कीजिएगा। टेहरी बांध मतलब कौन सी नदी पर बना है? नदी भागीरथी, गंगा, सरदार सरोवर, नर्मदा, बागड़ा नाखलबार, सतलुज नदी। तो ये जो तीन है, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब आपको ये दे देगा, जैसे वस्तुनिष्ठ में तो आपको दे देगा भागड़ा नाखलबार किस नदी पर है, तो आप बोलोगे सतलुज नदी पर। सरदार सरोवर नर्मदा, टेहरी बांध नदी भागीरथी। तो ये तीन भी। पर्यावरण RRR क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। आर्थिक ये अपने को नहीं पढ़ना। अब अपने को तकनीक पढ़ना है। कुछ तरीके हैं, जैसे ये बार बार ये पूछा जाता पुराने जल संग्रहण के तरीके बताएं। तो पुराने पहले तो बावड़ियाँ होती थी, तो बावड़ियों का संबंध किससे ले लेंगे अपन? दिल्ली से। देखो बावड़ी दिल्ली, ठीक है, बावड़ी दिल्ली। कुल्ह, ये कुल्ह जो पानी बचाने की तकनीक है, ये कौन से राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश। एरिस तमिलनाडु, आहार पाइप बिहार, बंथिस मध्य प्रदेश। ये देखो आप पहली बार सुन रहे होंगे मध्य प्रदेश, बंथिस। वृंदावन ताल महाराष्ट्र, खदाने और बड़े नाले और नाड़ी राजस्थान। तो ये इसमें से आपका एक क्वेश्चन इसमें से भी बैठ जाएगा। तो ये जो है हमने बहुत सारे तरीके पढ़े। अब कोयला पेट्रोलियम ये भी अपने को पढ़ना नहीं है। वैश्विक ऊष्मन, CFC का पूरा फुल फॉर्म आप जरूर याद रख लीजिएगा। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और तो ये अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। दोबारा फिर से कह रहा हूँ, एक रिवीजन हो जाए। बावड़ी ज़्यादातर कहाँ पर है? दिल्ली। कुल्ह हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एरिस तमिलनाडु, बंथिस मध्य प्रदेश। आपको मेरे हिसाब से पहली बार पता चल रहा होगा कि बंथिस। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय